Hi everyone, this is Rupinder and welcome again to Rupinder's Biopedia। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, यानी कि आज हम पढ़ेंगे दिमाग के बारे में। तो गाइस, हमें भी पता है हमारा ये छोटू सा दिमाग, छोटू सा ब्रेन कितनी टेंशन उठा रहा है ना। किसी को जॉब की टेंशन है, किसी को आजकल ऑफलाइन एग्जाम्स की टेंशन है और किसी का तो अलग ही है, अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की टेंशन चल रही है ना। तो सोचो ये छोटा सा दिमाग कितना सारा बोझ उठा रहा है और हम क्या बोल देते हैं किसी को कि यार इसके पास तो दिमाग ही नहीं है ना। ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि हम सबके पास दिमाग है, इक्वली है, ठीक है। और हम सबके ब्रेन का सेम ही स्ट्रक्चर है। वो बात अलग है कि कोई उसे यूज कितना करता है, ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। बट हमारे पास सबके पास सेम ही ब्रेन है, सेम ही उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, ठीक है। तो आज के हम अपने इस लेक्चर में क्या करेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डिटेल में उसका एक एक पार्ट पढ़ेंगे, प्लस उसके जो भी फंक्शंस हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो ह्यूमन ब्रेन, इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। इसके फर्दर 3 मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये इसके 3 पार्ट्स हैं और जो फोर ब्रेन है ये लार्जेस्ट पार्ट है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा ब्रेन का? फोर ब्रेन। फाइन। अब फोर ब्रेन है ये फर्दर आगे डिवाइड होते हैं कुछ पार्ट्स में, जैसे कि फोर ब्रेन डिवाइड हो रहा है इनटू सेरिब्रम एंड डाइनसेफलॉन में, ठीक है। सेरिब्रम एंड डाइनसेफलॉन में डिवाइड हो रहा है। इसके बाद डाइनसेफलॉन जो फर्दर है ये फर्दर डिवाइड हो रहा है किसमें? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस में। आगे है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हम पढ़ेंगे टेक्टम एंड टेगमेंटम के बारे में। ये सारी चीजें, ये जो भी हम टर्म्स देख रहे हैं, इनके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है बोन्स में, बोन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम में। अक्सर हम लोग सेरिबेलम एंड सेरिब्रम में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टर्म्स, क्योंकि ये सेरिबेलम है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है और ये सेरिब्रम जो है ये हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। फाइन। सो अब तक हमने जो भी पढ़ा वो एक ओवरव्यू था ब्रेन के स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्ड वर्जन। अब फोर ब्रेन के कौन से 2 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे? एक था सेरिब्रम, दूसरा था डाइनसेफलॉन। तो पहले हम पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं या फिर 2 हाफ में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट वन इज राइट हेमिस्फीयर, ठीक है, हमारा राइट हेमिस्फीयर है और एक हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। अभी जो राइट हेमिस्फीयर है ये लेफ्ट पार्ट ऑफ या लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। एंड ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है इट कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। सो ये ऑपोजिट चल रहा है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ आपको ये फोल्ड्स नजर आ रहे होंगे। ये देखो ये फोल्ड्स हैं, है ना, ये फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स को कहते हैं कॉन्वोल्यूशंस, ठीक है। ये फोल्ड्स हैं, दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूशंस। इन्हें हम गायरी भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गायरी, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये जो फोल्ड्स हैं ये दीज आर सेपरेटेड बाय सम डिप्रेशंस, ठीक है। ये जो आपको ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, दीज आर डिप्रेशंस और इन डिप्रेशंस को हम बोलते हैं सल्कस या सल्काए, ठीक है। इसके अलावा ये जो डीप डिप्रेशन नजर आ रहा है आपको, दिस वन, है ना, इस डीप डिप्रेशन को हम बोलते हैं फिशर, ठीक है।
इस डीप डिप्रेशन को हम बोलते हैं फिशर। इसके बाद है ये सेरिब्रल कोर्टेक्स। सेरिब्रल कोर्टेक्स क्या है? सेरिब्रल कोर्टेक्स एक आउटर कवरिंग है। इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ग्रे मैटर। ठीक है, सेरिब्रल कोर्टेक्स हमारा क्या है? ये आउटर कवरिंग है ग्रे मैटर की। अब ये ग्रे मैटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इसमें ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बाहर वाली साइड पे आउटर थिन लेयर होती है जो, ये होती है ग्रे मैटर की। दिस इज ग्रे मैटर। इसके अंदर वाली साइड पे हमारे पास व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास ग्रे मैटर के कुछ मासेस होते हैं। ठीक है, कुछ मासेस ग्रे मैटर के होते हैं। ये व्हाइट मैटर में भी हो सकते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लिया या बेसल गैंग्लिया। फाइन। एंड वन थिंग मोर, ये जो हमारा कॉर्पस कोलेजम है, ये कॉर्पस कोलेजम का क्या मेन काम है? कॉर्पस कोलेजम है क्या? पहले तो कॉर्पस कोलेजम है हमारे पास मास ऑफ नर्व फाइबर्स। इट इज मास ऑफ नर्व फाइबर्स। मास ऑफ नर्व फाइबर्स। इसका मेन काम क्या है? ये लिंक करता है राइट हेमिस्फेयर को लेफ्ट हेमिस्फेयर के साथ। ठीक है, सो कॉर्पस कोलेजम इज द मास ऑफ नर्व फाइबर्स दैट लिंक्स द राइट हेमिस्फेयर विद द लेफ्ट हेमिस्फेयर। ओके, नाउ कॉर्टेक्स ऑफ ईच हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। वो 4 लोब्स कौन सी हैं? फर्स्ट वन इज फ्रंटल लोब। पहली हमारे पास फ्रंटल लोब। ठीक है, इसके क्या फंक्शंस हैं? स्पीकिंग एबिलिटी, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी या फिर इलेबोरेशन ऑफ थॉट, ये हमें सोचने में हेल्प करवाती है। ठीक है, सेकंड है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब इज सिचुएटेड जस्ट बिहाइंड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ पे होगी? नाम से पता चल रहा है फ्रंट में। ठीक है, फ्रंट पे होगी फ्रंटल लोब, इसके पीछे हमारे पास होगी पैराइटल लोब। ठीक है, पैराइटल लोब का क्या काम है? पेन, टच, टेस्ट, टेम्परेचर, नंबर एंड अटेंटिवनेस, मतलब हमें अटेंटिव करवाना, ये सारे फंक्शंस हैं पैराइटल लोब के। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लोब है ओसिपिटल लोब। ठीक है, ओसिपिटल लोब हमारे पास कहाँ पे होगी? यहाँ पे पीछे होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ओसिपिटल लोब होगी और इसका काम है ये विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि ये देखने में हेल्प करती है। लास्ट वन इज टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारी होती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे इसके फंक्शंस हैं टेम्पोरल लोब के। ये मेमोरी, स्पीच, लैंग्वेज फंक्शंस या फिर ऑडिटरी इंफॉर्मेशन में हेल्प, यानी कि सुनने की क्षमता में ये हेल्प करती है। ठीक है, ये थी हमारी कोर्टेक्स की 4 लोब्स। ठीक है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये 4 लोब्स थी, हमने इनके फंक्शंस देखे। ये था हमारा सेरिब्रम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब डाइनसेफ्लोन। सो नेक्स्ट इज डाइनसेफ्लोन। डाइनसेफ्लोन के कौन से 3 पार्ट्स बताए थे मैंने? वो था, एक था एपिथैलेमस, सेकेंड वन इज थैलेमस एंड थर्ड वन इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो एपिथैलेमस है, इट इज अ नॉन नर्वस पार्ट। और उसके बाद हमारे पास थैलेमस। थैलेमस क्या है? इट इज सिचुएटेड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द मिड ब्रेन। दैट इज ये हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, और ये हमारा मिड ब्रेन है। सो समवेयर हेयर हमारा क्या होगा? थैलेमस होगा। ठीक है, अब थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस का काम है कि इट डायरेक्ट्स द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोअर पार्ट, दैट इज फ्रॉम द ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन टू एंड स्पाइनल कोड टू द सेरिब्रम। ये क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से या फिर स्पाइनल कोड से लाके सेरिब्रम तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ द थैलेमस। ये थैलेमस के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ही प्रेजेंट होता है। दिस वन इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, एंड इट इज अ सेंटर फॉर द मैनी होम्योस्टेटिक फंक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस की वजह से बहुत सारे होम्योस्टेटिक फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, कौन कौन से हैं वो फंक्शंस? वो फंक्शंस हैं, इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स थर्स्ट एंड यूरिन आउटपुट, फूड इनटेक,
इसके अलावा ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है या सिक्रीट करता है। आपने देखा होगा कि ये हमारा हाइपोथैलेमस है और इसके नीचे ही हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन गाइड कर रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है? वो हाइपोथैलेमस ये जो उसे गाइड कर रहा है या फिर उसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करवा रहा है। ठीक है, इसके बाद इट ऑल्सो प्लेज रोल इन द इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न्स। ठीक है, जो भी इमोशंस हमारे होते हैं दैट आर ऑल्सो ड्यू टू द हाइपोथैलेमस, वो भी हमारे हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। इसके अलावा इट कंट्रोल्स द स्लीपिंग पैटर्न एंड अवेकनेस, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, ये सब चीजें भी कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये था हमारा फोर ब्रेन जिसमें हमने सेरेब्रम और डाइनसेफलोन कंप्लीट किया है। इसके बाद हम करेंगे मिड ब्रेन। सो नेक्स्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सबसे पहले कहाँ पे हमें लोकेटेड मिलता है? ये इट इज लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन, ये हमारा फोर ब्रेन है। इट इज लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो समवेयर हेयर ये हमारा क्या है? दिस वन इज मिड ब्रेन। ठीक है, ये हमारा है मिड ब्रेन। इसके बाद ये एक बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है ब्रेन का एंड इट कंसिस्ट ऑफ फोर लोब जिन्हें हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना या फिर टेक्टम। ठीक है, इट फॉर्म्स द डोर्सल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। ये टेक्टम क्या है? डोर्सल पार्ट फॉर्म करता है एंड फर्दर इट कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट एट द रूफ ऑफ द मिड ब्रेन। अगर ये हमारा मिड ब्रेन है तो इसकी रूफ ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होगा? सुपीरियर कोलिकुलाई। ठीक है, इसके बाद इसका काम क्या है? इट इज रिलेटेड टू द ऑप्टिकल एक्टिविटी। फाइन। एंड इंफीरियर कोलिकुलाई का काम है इट इज रिलेटेड टू द ऑडिटरी एक्टिविटी। ठीक है, इसके बाद जो टेगमेंटम है, टेगमेंटम फॉर्म्स द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। डोर्सल पार्ट कौन बना रहा था? टेक्टम। एंड टेगमेंटम क्या कर रहा है? वेंट्रल पार्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा मिड ब्रेन और इसकी छोटी सी दास्तान। इसके बाद हम करेंगे हाइंड ब्रेन। लास्ट पार्ट है ब्रेन का हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट्स थे, वो कौन कौन से थे? दैट इज सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। ठीक है, ये जो हमें बटरफ्लाई शेप दिखाई दे रहा है ये हमारा है सेरिबेलम। फाइन। अब सेरिबेलम है ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन था? दैट्स सेरिब्रम। ठीक है, अब हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है सेरिबेलम। अब इसके फंक्शंस क्या हैं सेरिबेलम के? इट कंट्रोल्स द बॉडी पोस्चर, मसल टोन, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। फाइन। इसके बाद है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज इंटरकनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड। ठीक है, ये हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है ना, एंड इट इज इंटरकनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड। ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ही इंटरकनेक्टेड है विद स्पाइनल कोड। अब इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस है इट रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्रीथिंग, कफिंग, हिकअपिंग, वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग। लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का पोन्स। अब पोन्स क्या है? पोन्स ये हमारा जो पर्पल कलर से दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा है पोन्स। ये क्या करता है? इट सर्व एज अ ब्रिज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द मेड्यूला। ठीक है, अब इसके पास कुछ फाइबर्स होती हैं, ठीक है, कुछ नर्व्स होती हैं जो कि क्या करती हैं? आई की मसल को कंट्रोल करती हैं एज वेल एज फेशियल मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, उसके 3 मेजर पार्ट्स दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन प्लस उनके फंक्शंस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा ये सेशन। अगर आपको ये मेरी वीडियो यूजफुल लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स सो दैट कि उनको भी हो सकता है कोई ना कोई हेल्प मिल जाए इस वीडियो से। ठीक है, एंड जा कहाँ रहे हैं? पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए सो दैट कि मेरी वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच सके। ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।